बड़ी खबर बीजापुर से, ग्रामीण की हत्या से सनसनी। जी हां, कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या हुई है। मनकेली गांव में दुकान ये ग्रामीण चलाता था। नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या के आरोप लगे हैं। फिलहाल हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है। ग्रामीण की हत्या हुई है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या कर दी गई। तो बताया जा रहा है जिस ग्रामीण की हत्या की गई है वो मनकेली गांव में दुकान चलाता था और नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या के आरोप लगे हैं। फिलहाल देखिए, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या अब इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जैसा कि आरोप लग रहा है कि ग्रामीण की जो हत्या है वो नक्सलियों ने की है? देखिए ऋतु, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह जो हत्या है यह बीजापुर थाना क्षेत्र के मनकली गांव में हुई है और इनका नाम सुरेश कोरसा बताया जा रहा है। 27 साल इनकी उम्र है। ये वहां पर एक दुकान का संचालन करते थे। हत्या की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है, मगर उन्होंने यह पुष्टि नहीं की है कि यह हत्या नक्सलियों ने की है या किसी आपसी रंजिश में हुई है। क्योंकि ये जो मनकेली गांव है, इसमें बताया जा रहा है कि देर रात कल नक्सली पहुंचे थे। उसके बाद सुरेश को वहां से अगवा किया गया, कुछ दूरी पर ले जाया गया, जहां पर उनकी निर्ममता के साथ धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीम वहां पर निकली हुई है और सारी चीजों की पड़ताल कर रही है। जी पंकज, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि नक्सलियों ने शायद ये हत्या की होगी, तो किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? दरअसल देखिए, अभी हाल में ही 2 दिन पहले देखने को मिला था कि सुकमा जिले में एक शिक्षा दूत की नक्सलियों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। लगातार बीजापुर में इस तरीके की वारदात को नक्सली अंजाम दे रहे हैं और जिस तरीके से यह हत्या की गई कि देर रात के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हथियारबंद। उन्होंने पहले सुरेश को घर से उठाया, उसके बाद अगवा किए, कुछ दूरी में जंगल पर ले गए, उसके बाद वहां पर उन्होंने मार दिया है। तो लगातार नक्सली इसी तरीके से मुखबिरी का आरोप लगा करके ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते हैं ताकि आसपास के इलाके में दहशत फैल सके। हालांकि पुलिस ने इसकी भले पुष्टि नहीं की है, मगर यह जो हत्या का जो क्रम दिखाता है वो यह बताता है कि नक्सली इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। जी, तो हालांकि इंतजार करना होगा। आधिकारिक पुष्टि अगर होती है तो ये साफ तौर पर दिखाती है कि नक्सली किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। नजर बनाए रखिएगा पंकज। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नारायणपुर से बड़ी खबर, जो ऑपरेशन मॉनसून में बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, नक्सलियों के डंप हथियार बरामद कर लिए गए हैं और सुरक्षा बलों ने पाइप बम, हैंड ग्रेनेड जब्त कर लिया है। इसके अलावा 7.62 LMG सहित नक्सल सामग्री भी जब्त की गई है और इंद्रावती एरिया में यह अभियान चलाया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि ऑपरेशन मॉनसून के तहत कामयाबी मिली और ये जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी ये तस्वीर है। तो बता दें कि सुरक्षा बलों ने पाइप बम, हैंड ग्रेनेड को जब्त किया है। नक्सल सामग्री भी जो तमाम थी उसे भी जब्त कर लिया गया। तो इंद्रावती एरिया, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा था और इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। हमारी संयुक्त DRG, STF और ITBP की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से, जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है, तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त किए हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। नारायणपुर पुलिस के हाथ में एक बड़ा जखीरा हाथ लगा है, जिसमें 100 से ज़्यादा हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं, इसके जानकारी के लिए हम अभी मौजूद हैं नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक के साथ में और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार की सफलता हाथ लगी है ऑपरेशन मानसून को? ये अभी मानसून में हमने 24 तारीख को DRG, STF और ITBP का संयुक्त बल हमने लॉन्च करा था ऑपरेशन में, और कंपनी 1 और PL32 और टॉप लीडर्स बहुत सारे प्रेजेंट होने की हमें आसूचना मिली थी। तो उसी आसूचना पे हमने ऑपरेशन जो लॉन्च किया उसमें 3-4 बार मुठभेड़ भी हुई। भले कोई नया नक्सली ऐसा मिला नहीं, बट वेपन्स हमें बहुत सारे रिकवर हुए इस एरिया से। सर, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बड़े नक्सली के सूचना मिल रही थी। कौन नक्सली हो सकता है, कौन है इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय अभी नजर? इस क्षेत्र में अभी मोस्ट प्रोबेबली तो SZC रनीता है, जो अभी पूरे माड़ डिवीजन की इंचार्ज भी है और उसके दिशा निर्देश में बहुत सारी चीज़ें हो भी रही है।
तो वो एक टारगेट थी, और साथ ही साथ और भी अन्य सीनियर कैडर की भी आसूचना थी। तो बहुत ज़्यादा मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट उनके प्रेजेंट होने की संभावना थी। सर, ये एक हथियार बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक तोप जैसा हथियार नजर आ रही है क्या? किस चीज के लिए नक्सली उपयोग करने वाले थे इसका? ये 3 पाइप को जॉइंट करके बनाए हैं, कहीं ना कहीं ये शेलिंग के पर्पज से ही बना रहे थे, और ये पुराने इंट्रोड्यूशंस में भी हमें ऐसा पता चला था कि ऐसा कुछ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी वन वाले। तो ये रिकवरी भी एक अच्छी रिकवरी हमारी। सर, यहाँ पर जितने प्रकार के ग्रेनेड दिखाई दे रहे हैं, बीजीएल सेल दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बीजीएल सेल नक्सली खुद बना रहे हैं या फिर कहीं से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं इन चीज़ों को? तो बेसिकली नक्सल्स का जो हायरार्की होता है उसमें इनकी टेक्निकल टीम अलग होती है जो प्रॉपर वेपन वगैरह बनाती है। तो जो शेल्स होते हैं इनकी टीडी टीम होती है, वो प्रॉपर अपने जो घमंडी क्षेत्र है उधर ये पुराने फैक्ट्रीज रहे हैं, अब तो फंक्शनल नहीं है, बट पुराने जितने भी बनाए गए हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वही अभी रिकवर हो रहे हैं। सर, एक प्रमुख हथियार के रूप में एलएमजी दिख रहा है, ये एलएमजी नक्सलियों के पास कहाँ से आया, कैसा पहुंचा? ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों से ही लूटा गया है, किसी पुराने मुठभेड़ में लूटा गया होगा। इसकी अभी सीरियल नंबर से जांच करेंगे तब समझ आएगा। सर, बड़ी मात्रा में कोडेक्स वायर, अन्य वायर बरामद किए गए हैं, क्या लगता है नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान है और इससे नक्सली जो तंत्र है उनको किस प्रकार से पीछे बैकफुट करने में सहायक होगा पुलिस के लिए? ये एक एक हथियार, एक एक गोली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपना गोली, अपना वेपन कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो जितनी मात्रा में हमने वेपन्स निकाला है और जो अच्छे ग्रेडेड वेपन्स निकाले हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। इसके माध्यम से नक्सली बड़े बड़े लैंडमाइन ब्लास्ट करने के लिए इसका उपयोग करते होंगे। कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा नुकसान है, और ये संकेत जा रहा है पूरे माध्यम से कि नक्सली अब जो मार्च 2026 तक का जो वादा किया गया है, जो घोषणाएं की गई है, और मानसून में भी चैन से सोने नहीं देने की बात नक्सलियों को कही गई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्य होता नजर आ रहा है, जिसका ही नतीजा है कि आज इतने बड़ी मात्रा में हथियार के जखीरे बरामद किए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे चल के और क्या कुछ कार्रवाई होती है और नक्सल संगठन को कितना नुकसान पहुंचता है। आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।